ड्रिप वाला, हाँ कैनुला ड्रिप वाला होता है। जैसे ही आप कल आओगे हम दोबारा इस पे ड्रिप चलाएंगे। मैं कहा इसको उतारो रात को कि एक गलत डिसीजन लाइफ में खराब होता है। मैंने कहा हमने आपसे कब बोला ब्लड टेस्ट करने को? क्या मैंने आपको कब बोला कि आप ब्लड टेस्ट? मतलब मैं इतना रुको रही थी ना रात को कि गाढ़ा ब्लड मैंने एकदम देखा, निक्की चाची ने एकदम देखा। मैं को भाई और तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे हो गए। और टाइम हो गया है करीब 8:45 का और ऑफिस निकलने का टाइम हो गया है। आज 2-3 दिन बाद ब्लॉगिंग करिए क्योंकि स्वाति गई थी वृंदावन सारे मंदिर घूमने, मतलब सब मत्था टेकने। और बस अब निकलते हैं, ब्रेकफास्ट करा ऑफिस के लिए, मिलते हैं आपको शाम को। बाकी रात को थोड़ा दिक्कत हो गई थी, कोको की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और पापा का तो आपको पता चला ही हॉस्पिटल में है। तो अभी ऐसा ही चल रहा सब भाई। अब पापा से मिलने भी जाएंगे। कोको को कल फिर पूरी रात ले कर घूमता रहा, कभी कहाँ पे कभी कहाँ पे। तो मिलते हैं आपको गए शाम को। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छी होंगे। तो आज की मॉर्निंग बहुत ही बेकार है। कल रात को मतलब कल जब मैं पूछी को लेकर गई तो सब कुछ बहुत मतलब ठीक था। पापा गए, सब कुछ सही चल रहा था कि ठीक है पापा चले गए हॉस्पिटल। और मैं पूछी को भी दिखाई, उसको लूज मोशंस थे। तो उसके बाद मैं घर आ गई। मैंने कन्नू को बोला, मैंने कहा एक काम करेंगे, मतलब बस कल आ जाऊँगी। तो सुबह फटाफट है ना। तो रात को फिर जब कन्नू घर आया ना, मतलब कन्नू पापा को लेके चले गया था। उसके बाद जब कन्नू घर आया उसके 1 घंटे बाद ही कन्नू का ना मुझे व्हाट्सएप पे ना फ़ोटो आई। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। मेरी जो हमारे घर में जो काम करते दीदी, राधा दीदी, उन्होंने हमें बोला कि कोको की तबीयत ख़राब है, पूछी की नहीं है। तो पापा बोल रहे थे नहीं, पूछी को लूज मोशंस है। पूछी को भी लूज मोशंस थे और कोको को भी लूज मोशंस थे। तो हमें समझ नहीं आया क्योंकि 2 डॉग्स है ना, तो कौन कर रहा है कौन नहीं, छत पे जाते हैं करते हैं पता नहीं लगता। तो मैं पूछी को दिखाया। तो जब रात को हम नीचे आ गए ना, हम ऊपर के गेट्स बंद कर देते हैं तो वो नीचे आ जाते हैं डॉग्स। तो कोको ने फिर नीचे पॉटी करी और वहाँ से ब्लड आने लग गया उसके। तो अब जैसे आप सबको पता है कोको को कैंसर है। तो दिखाती हूँ तो क्या हुआ। अब ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, 12 बजे के अराउंड मुझे कन्नू की फ़ोटो आई कि कोको के ब्लड आ रहा है। अब मैं को कुछ समझना है। फिर उसके बाद लगातार आप मानोगे, ये देखो, मैं उसको 12:30, 1, 1:30, 12:43, 1 कन्नू घर आया 1:35 के अराउंड, ठीक है। अब ये जो ये था भाई घर ले आ तू, ये पैसे बनाने के चक्कर। मैं आपको पूरी बात बताऊंगी, हम इसको कहाँ लेकर गए और उन्होंने क्या ट्रीट करा। मतलब मैं इतना रुको रही थी ना रात को कि एक गलत डिसीजन लाइफ में कितना ख़राब होता है। मैं इसको हमेशा डॉक्टर आनंद पे लेके जाती थी, हमेशा। तो मैं डॉक्टर आनंद पे इसको, पर मैंने इस पर कन्नू ने बोला कि ये ना नया खुला है, यहाँ ले जाते हैं, ये बहुत बड़ा भी लग रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, एक काम करते हैं, ऑब्वियसली बड़ी बीमारी है, उसको ब्लड आ रहा है तो तू वहाँ ले जा, कोई बात नहीं। तो मैं उसको वहाँ ले गई। उसके बाद अब मैं अभी घर जाती हूँ, कन्नू के साथ बैठ के आपको पूरी बात बताती हूँ। आप लोग भी हैरान हो गए। मैं आपको भी सजेस्ट, जिसके पास भी डॉग है ना, कभी ज़िंदगी में वहाँ मत लेके जाना, ज़िंदगी में भी नहीं। मैं बस अभी जा रही हूँ फ़िलहाल घर। मैं रेडी होके पहले पूछी को लेकर जाऊँगी, उसको इंजेक्शन लगवाऊँगी। उसके बाद कोको को लेकर जाऊँगी, उसको इंजेक्शन लगवाऊँगी। थोड़ी देर में मिलती हूँ गाइस आपसे। मतलब इतना मूड ख़राब है ना मेरा कल से। जो लोगों ने जो लोग वो कैसे रिएक्ट कर रहे थे ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं थी नहीं, मैं अपने घर थी, मैं आ सकती थी, लेकिन ये निखिल भी सो रहे थे, मम्मा भी सो रही थी। तो मैं कन्नू को गाइड करती, कन्नू ये कर वो कर। शुक्र है मैं कन्नू गाइड करी, नहीं तो वो बहुत कन्नू के साथ तो वो भाई वो पागल बना रहे थे, बहुत लिटरली बहुत। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ क्या हुआ। कोको आ, चला क्या हो चल रहे। और गाइज ये था वो, मैं आपको प्रॉपर दिखाती हूँ। और अब जहाँ मैं लेकर आती हूँ ना, वो तो सबसे बेस्ट है। सो गाइज मैं बाहर बैठी हूँ, कोको बिल्कुल भी हमारे आगे ड्रिप नहीं लगवाती, पूछी लगवा लेती है। तो मैं पूरी गर्मी में बाहर बैठी और अब देखते हैं इसको।
देखना गाइस इसको सो कैसे रही है। चद्दर ये तकिया है जो हम यूज़ नहीं करते हैं, पुराना तकिया बहुत, इसको लेकिन ये तकिया पसंद है। तो इस तकिए को मेरा बैग नीचे रख के कैसे सो रही है। अभी हॉस्पिटल से आई ना, इंजेक्शन वगैरह लगे हैं तो थोड़ी थकी पड़ी है। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं अभी सुबह उठ के कोको को लेकर गई और मैंने आपको वो पर्चा भी दिखाया है जिगली का, जहाँ से हमने इलाज करवाया था। तो रात को जब मैंने आपको चैट भी दिखाई कि कन्नू की, जब मुझे वो ब्लड वाला आया, तो एक बार तुम बताओ उसके बाद क्या हुआ। क्या हुआ, हम सबसे पहले ना कोको के, जैसे ही मैं घर पे आया मैंने कोको को खाना देने लगा। जैसे ही मैंने कोको को खाना तोड़ने ही लगा ना, कोको वॉशरूम करने के लिए गई तो मुझे लगा वॉशरूम करेगी, बट उसने जैसे ही ना जमीन पे पट्टी उस पर बैठी हुई थी तो एकदम ब्लड निकला। भाई इतना गाढ़ा ब्लड मैंने एकदम देखा, निक्की चाची ने एकदम देखा। मैं कहा भाई और इतना गाढ़ा ब्लड कैसे निकल रहा है, किसी के शरीर से तो ब्लड निकल जाए भाई, ब्लड की कमी होने से बंदा वैसे ही बेहोश हो जाता है। तो जैसे उसका निकला वो जाके लेट गई, उसको तो कोई नहीं था। मैंने फटाफट इसको उठाया, मैंने चीना से बात करी। हमारे पास 2-3 डॉक्टर है, बट मैं एक जिगली डॉक्टर पे ले गया था। वो फर्स्ट डॉक्टर था क्योंकि उसकी रेटिंग सही थी और शॉप थोड़ी सही थी, बट बाद में जो जाके मुझे पता चला ना, पहले मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। ये लेकर गए, इसने बोला देखो हर बच्चे को होता है कि हम अच्छी जगह लेके, जैसे इस बार हम पापा को ना हमेशा हम यहाँ पे करते थे। और रात का 1 बजे का टाइम था जब मैं कोको को लेके गया, तो हिसाब लगा लो स्कूटी मैंने चैट दिखाई है 12:30 बजे के अराउंड। अरे पापा को हम क्या, मेरे कहाँ लेके जाते थे, हम बालाजी लेके जाते थे। इस बार मैंने मैक्स में करवाया पापा को कि हम चाहते हैं अच्छा हो। तो यही ऐसे ही हमने सोचा कि जिगली बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बना हुआ, तो हम वहाँ लेके जाते हैं कि अच्छे डॉक्टर होंगे। तो हम वहाँ लेकर गए, उन्होंने उसको बिठाया, इसकी ड्रिप्स और एंटीबायोटिक शुरू कर दी। ठीक है, एंटीबायोटिक शुरू करने के बाद इन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, इसको एक्सरे भी करा दो। एक्सरे नहीं, तुम इसको ना एडमिट करवाओ। एडमिट करवाओ। मैं बताता हूँ गाइस, बहुत बड़ा शोरूम सा था जो भी उनकी डॉग शॉप थी, कहते एडमिट कराओ। मैंने कहा मेरे को जगह दिखा दो एडमिट कराने की। 4 पिंजरे पड़े हुए थे इतने से, ये इतने पिंजरे, बेड भी नहीं था। बेड छोड़ो, ये साइज देख लो, इतने से पिंजरे जिसके अंदर 2 बिल्ली रह रही थी बेचारी, एक भी डॉगी नहीं थी। कह रहे कोको को यहाँ रख दो, 24 घंटे के लिए मॉनिटर करेंगे। मैं कहा तुम पागल हो क्या मॉनिटर करोगे? मैं कहा मेरा डॉगी मेरे घर के अंदर आएगा, तुम उसको पिंजरे के अंदर थोड़ी रखोगे। फिर उसके बाद मैंने कन्नू को बोला, मैंने जब आपको दिखा, कन्नू पैसे पर भाई रहने दे, पैसे बना रहे हैं ये, क्योंकि पैसे बना रहे हैं, पैसे भाई क्या ही तुम सोच भी नहीं सकते कितने मैं वही अभी आपको बताती हूँ। उसके बाद इन्होंने, आपने आज तक कोई डॉक्टर देखा ऐसा कि जाते हुए वो बोले आप रॉयल कैनन के पैकेट भी ले जाओ हमसे, आप ये डॉगी आपका बीमार है, खून निकल रही है, बट उसके ईट अच्छे खाने के लिए आप रॉयल कैनन के डब्बे ले जाओ, कुछ फॉर्मूले के पाउच ले जाओ, मतलब कुछ सब ऐसे कर रहे हैं हमारा डॉगी 6 महीने का। हमने जिस मैं डॉक्टर पे लेके जाती हूँ, उन्होंने कहा इसको 24 घंटे कुछ देना नहीं है, कुछ खिलाना नहीं है। वो कह रहे कि तुम अपने बेचो, हमारा रॉयल कैनन बेचो। 900-800 रुपए का इतना सा डब्बा दे रहे थे मेरे को रॉयल कैनन। पैसे तो कोई नहीं है, बट मेरे को पता है 8 साल से हमारी डॉगी है, ऐसे थोड़ी खाते हैं, वो बीमार हो तो उनको रॉयल कैनन, तो हम नहीं फूड लाते, इतना फूड लाते, सोच भी नहीं सकते भाई। चलो ठीक है, एक्सरे करा, ब्लड टेस्ट, कोई बात नहीं। उन्होंने हमारा बिल बनाया 8000 रुपए का। ठीक है, मैंने कन्नू को बोला, कन्नू 8000, मैंने कहा कन्नू 7,500 कभी नहीं क्या आया, बोल रहा है? कभी नहीं आया। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यार, 7,500 कभी आया ही नहीं। इतने पैसे लोगों के पास भी डॉगी है, लोगों को ही पता 7,500 रुपए में कोई इंजेक्शन या एक्सरे थोड़ी होता है गाइस। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कह रही हूँ ठीक है, ऑपरेशन हो कुछ भी हो। इन्होंने क्या करा, मैंने बोला अच्छा कैसे 7,500, कहते कि ना 1500 रुपए कंसल्टेशन फीस जो आप अभी लेकर आए हो रात की। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 1500 रुपए का कहते हैं कि इसको वो लगा है, ड्रिप लगी और एंटीबायोटिक लगी है 1500 रुपए का इंजेक्शन। और वही मैं तेलंगाना जाता हूँ, दीपिका दीदी हमें 3-4 पैसों की अभी भी गाइस बात नहीं है, बट हम 8 साल से आ रहे हैं ना, तो 9 साल देखने में अजीब लगता है कि भाई हमने अपने डॉगी हर चीज में ठीक करा है। 500,000 रुपए लेते थे और ऐसे बढ़िया कर देते थे। ये पता कि यार 8,000 लेने के बाद कल आपको एडमिट करने के लिए बुला, कल सुबह 6 बजे आ गए। डॉगी का कह रहे हैं कि लाख रुपए बिल बनाते हैं। और सबसे बुरी बात इन्होंने क्या करी कि हम इन्हीं के पास आए, कैनुला लगा के रख दिया। हाँ क्या करा गाइस इन्होंने, कोको का मेरे को कहते हैं बाहर चले जाओ, डॉगी रो रहा है, मैं बाहर वेट कर रहा, जैसी कोको को ना पट्टी डली हुई, मैं क्या पट्टी क्यों डाली हुई है आप लोगों ने? कह रहे इसका कैनन लगा हुआ है, वो जो कैनन ड्रिप वाला, हाँ कैनुला ड्रिप वाला होता है, जैसे ही आप कल आओगे हम दोबारा इस पे ड्रिप चला। मैं कहा इसको उतारो, सोई कैसे? वो कह रहे हम बार बार नहीं ढूंढ सकते आप कुत्ते का। और जैसे उन्होंने उतारा भी था ना, कोको के 2 ब्लड खून निकले, मैं जो चीखा उन पे। मैं कहा वो काम करना आता है, आपने नस के अंदर डाला भी? कह रहा हाँ नस में डाला, तभी तो खून निकल रहा है। मुझे नहीं अच्छे लगे, 2 डॉक्टर ऐसे ही बैठे हुए थे, वो कोई मत जाना इन पे। मैं यही आपको इसलिए बोल रही हूँ, आप मेरे से कोई जिगली में मत जाना। जिगली 2 नाम है, जिगली ये नाम है इसका, जनकपुरी में पड़ता है, मत जाना। उसके बाद तो उन्होंने जब
मैं बताया 1500 रुपए इस चीज के, 1500 इस चीज के, 3000 जायज। हम भुगत चुके हैं भाई, आप मत भुगतना। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला बाकी के पैसे, कह रहे वो ब्लड टेस्ट के LFT KFT ये वो। और जेन्युइन इसने जब पूछा ना सारे पैसे, तो उन्होंने बताया उनको शायद अंदर से भी नहीं पता था कि किस किस चीज के पैसे हम मांग रहे हैं। मैंने कहा हमने आपसे कब बोला ब्लड टेस्ट करने को? क्या मैंने आपको कब बोला कि आप ब्लड टेस्ट करो? एक ठीक रिपोर्ट है, तो इसने दिखा दी, अभी 2-3 रिपोर्टें आज दे रहे थे शाम को। कह रहे वो कल देंगे रिपोर्ट। मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं। फिर मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, आप ब्लड टेस्ट मत करो, मैं अपने आप सुबह करा लूंगी। मैं दीपिका दीदी पे ना अभी आज सुबह ब्लड टेस्ट कराया, हैंड टू हैंड 2 मिनट में उन्होंने रिपोर्ट भाई दे दी। दीदी सबसे बढ़िया, दीदी बहुत पुरानी और सबसे बढ़िया, नए नए वो बस डॉक्टर। रात को खुले नहीं होते। रात को खुलने के बाद जिस पे मैं गया था एक भी कस्टमर नहीं था, एक भी। अभी मैंने कभी देखा भी नहीं, और मैं गया तब भी कोई कस्टमर नहीं था। तो भाई प्लीज मत जाना आप जिगली पे, बहुत लूटेंगे। हम लूट चुके हैं भाई। मैं नहीं चाहता कि हमारे वो ठीक भी नहीं हुई थी। हाँ, हमारा कोई सब्सक्राइब, हमारे कोई घर वाला भी ना लूटा जाए भाई, बस यही हमारा बस कहना है। मैं यही बोलूंगी गाइस, आगे भी ध्यान रखो। और मैं इतना ही बोलूंगी कि अगर जैसे तुम कहीं जा रहे हो तो तुम्हें नहीं लग रहा ना वो जायज चीज है, तुम उस अपने हक के लिए लड़ो। हाँ। मैंने हक के लिए लड़ा, तब जाके 3600 रुपए लास्ट में पे करे। पापा का हमें पता था, हमने देखो बढ़िया जगह कराया बिल्कुल। वहाँ पे 2 बने 3 बने फर्क नहीं पड़ता ये हमें। इंसान वाली वो बात है। और इंसानों में हमने देखा है पैसे हमेशा लगते हैं, डॉगी में तो कभी आपने देखा है 10,000 रुपए लगते हैं किसी डॉगी नहीं, पूछ कोको का मैंने ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन होता है, ड्रिप यार, मैं इंजेक्शन लगवा रहा हूँ, 20,000 का इंजेक्शन हुआ, ये बात वो सब ड्रिप उन्होंने इतनी महंगी मैंने ग्लूकोज नहीं चढ़वाया, अपने चढ़वाए हमने। आज मैंने ब्लड टेस्ट भी कराया कोको के, मैंने ग्लूकोज भी, एंटीबॉडी 1100 रुपए का बिल है बस। बता, अभी मैं जा रही हूँ गन्नू, मैं जाती हूँ पूछी को लेकर अब, क्योंकि अब पूछी की बारी आ गई। मैं घर संभालता हूँ, तू इनको लेके जा भाई, घर तो रहना पड़ता है। एक को लेके जाएगी, एक को मुझे संभालना पड़ेगा। फिर एक को जब ये लेके गई थी तब मैंने दोपहर को एक को संभाला था। तो हाँ, बस यही है। अब धीरे धीरे एक एक करके मैं इसको लेके जा रही हूँ। दिखा दियो ना मैं जाके सबको, दीपिका दीदी बाकी बस यही था गाइस, ध्यान रखो आप अपने कुत्तों का प्लीज यार, प्लीज। ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप सबको देनी थी। थैंक यू गाइस। ठीक हो जाओगे फटाफट, ओके? फटाफट ठीक हो जाना है। तो गाइस पूछी के साथ ही इतनी तेज बारिश हो गई है रास्ते में। पुपी, बड़ी तेज बारिश हो रही है। तो गाइस मैं आ चुकी थी घर और डिनर में बन रहा है दाल मखनी। तो आज अलग तरीके, सिंपल तरीके से बन रही है, सिर्फ प्याज और टमाटर। और यहाँ पे अभी अभी हमने दाल मखनी को बॉईल करा है, भिगो के रख दी थी पहले ही। तो यहाँ पर दाल मखनी हो चुकी है पूरी रेडी, और बिल्कुल होम स्टाइल बनती है ना, तो बहुत टेस्टी लगती है खाने में। बस गाइस ऑफिस से आ गए घर वापस, और बस बैठे हुए सारे, और अभी दिन टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं सबके। कोई बीमार हो रहा है, मतलब जैसे पापा बीमार हो गए हैं, कोको पूछी सब घर पे। बारिश के दिनों में ना थोड़े जख्म जल्दी से ठीक नहीं होते। नहीं, शुगर है, के वो दिनों कह रहा है शुगर की वजह से हुआ है। शुगर भी होता है, बारिश में घाव सूखते नहीं है जल्दी से ना, ये उल्टी होती है। जैसे ड्राई होता है ना मई जून में, मौसम ड्राई होता है तो घाव जल्दी सूख जाते हैं। बारिश का मौसम थोड़ा सा ऐसे होता है। कोई नहीं, अब कल MRI पसीना आ जाता है ना, जो मट्टी उट्टी फिर दोबारा क्या ऑपरेशन? नहीं अभी नहीं। तो गाइस कल पापा के MRI होनी है, उसके बाद आज एक्सरे हुआ है, अब कल MRI होनी है पूरे हाथ की। अब उसके बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है। उनके भी पकड़ में नहीं आ रही, और ये अमित नर्सिंग हो रही है, पकड़ में नहीं आती कि पापा के फिर क्यों पके जा रहे हैं। कभी कभी ना पकड़ में नहीं आती चीज़ की पक क्यों रहा है बार बार। तो वो एक्स्ट्रा टेस्ट करके अब कल देखेंगे। सुबह 9:30 बजे है पापा का टेस्ट, MRI कुछ, उसके बाद पता चलेगा। फिर अगर ऑपरेशन होगा तो इंस्टेंट उसी टाइम हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर भगवान, मैं तो कह रही भगवान करे ऑपरेशन वाली नौबत ही ना है। बार बार ऑपरेशन कराना बहुत औखा है। अब उस टाइम भी ऑपरेशन लगे, स्टिचेस लगे, फिर जाएंगे देखेंगे। मम्मी कह रहे हैं मुझे भी स्लिमिंग किट दे दो, कल कह रहे थे। और क्या, हमारी गली में, मैं सोच रही हूँ नहीं हमारी देखूं फर्क पड़ेगा। हमारी गली में एक आंटी है, हमारे जस्ट 2 घर छोड़ के, वो लगा लो वो 3-4 बार किट ले चुकी है हमसे। उनका फेस और उनकी साइड्स इतनी कम हो गई है ना, इतनी ज्यादा, बस वो सिर्फ ये है। फर्क पड़ा है। हाँ, वो एक्सरसाइज करते हैं जैसे आप करते हो। हाँ। उसमें यही होता है, एक्सरसाइज करोगे तो ही फर्क आएगा। हाँ। खाने वाने से इतना नहीं, खाना आप इतना कोई गंद नहीं खाते, एक रोटी खाते हो उससे कुछ नहीं होता। रोटी नटर पटर तो अब मैं बहुत कम खाती हूँ, बहुत है ही नहीं, बहुत वही रोटी सब्जी खाती हूँ। नटर पटर छोड़ ही रखा है लॉकडाउन में, कहाँ खाती हूँ। फर्क तो पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है।
चलो देख लेते हैं। मैं ला देती, पढ़िए घर में। उसमें क्या है, मल्टीविटामिन है, अच्छा शिलाजीत है, अच्छा जो हमारी बॉडी की जब हम एक्सरसाइज करते हैं पसीना निकालने के लिए हाँ, साइड्स का। अच्छा। और एक वो है बर्न टैबलेट्स की, जो एक्सरसाइज से पहले खानी होती है कि हमारी बॉडी अच्छा और अच्छे से एक्सरसाइज करे। अच्छा बस और कुछ नहीं, उसमें कोई साइड इफेक्ट कोई चीज नहीं, अच्छा। उसमें कोई कुछ नहीं, हार्मोन मतलब कुछ एक नहीं। टैबलेट है, जैसे जाते हैं शाम को तो उससे पहले तब खा लो। अच्छा। मल्टीविटामिन सुबह खा लो। अच्छा मल्टीविटामिन अच्छे हैं फिर। मल्टीविटामिन तो और शिलाजीत तो वैसे ही अच्छी होती है हमारे शरीर अच्छा, में। अच्छा। वो हमारी बूस्ट करती है हमारी चीज को। आप वहाँ जाके और अच्छे से एक्सरसाइज करोगे, वो अच्छा। खाने से पहले भी होती है। अच्छा बस। और रात को खाना तो कम ही खाता है, मैं कहाँ खाती हूँ इतना रात को तो हाँ। देख। और आप तो खाते भी सही टाइम हो, हैं? 8:30 9 ये सही होता है टाइम। हाँ, मैं खा लेती हूँ इस टाइम। चलो पानी एक आधी रोटी उतनी खा लेती हूँ। ला दो एक। तभी तो 10:30 11 दवाई खा के सो जाती हूँ। तो बस गाइज आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। अभी ऐसे ही चल रहा है सब, आपको पता ही है, तो ढंग से व्लॉग बन भी नहीं पा रहा। कोई नहीं, बाकी जो मैंने आज बताया गाइस वो बहुत सीरियसली, कल मैं इनसे पूछूं, मैं इतना परेशान हुई थी, मैं इनको बोल रही थी मुझे रात छोड़ को के 3 आओ। बजे भी आऊँ। मैं इनको बोल रही, मैंने कहा मुझे या तो छोड़ो या साथ चलो। फिर भाई ने संभाल लिया, लेकिन अगर वहाँ पे वो एडमिट रखते या कुछ करते या उससे बच्चे से उसको छोड़ नहीं रहते, वो बदतमीजी कर रहे थे, तो फिर तो मैं पक्का लाती भाई। बिन बात की चीज़ें फालतू की, चलो कोई नहीं, केज में बंद कर रहे थे कोको को, तो बहुत चीज़ है। बेड थे यहाँ। चलो छोड़ो। चलो गुड नाइट, Bye bye, टेक guys. केयर। सो गाइस सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है ये, जब बच्चा बीमार हो और उसको हाथ से खिलाना पड़े। एक कुछ ये अब उसमें अंदर बैठ के खाएगी ही नहीं। कोको तो चलो ठीक है थोड़ी बहुत, लेकिन अभी बहुत बेटर फील कर रहा है। कोको नहीं कर रही, पूछी तो बेटर फील कर रही है आज। कोई नहीं, चलो।